हेलो गाइस, आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द अटिपिकल फैमिली। फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में हमें बोक फैमिली दिखाई जाती है। यहाँ पर सभी के पास कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर थी और यही हमारे मेन लीड गवीजू की मॉम अपनी बेटी डोंगी से कह रही होती है कि तुम उड़कर दिखाओ। दरअसल उसके पास उड़ने की पावर थी। वो उड़ने की कोशिश भी करती है पर वेट ज्यादा होने के कारण उससे उड़ा नहीं जाता। उधर गवीजू हमारा मेन लीड अपने पास्ट की हैप्पी मेमोरीज में वापस जा सकता था। उसकी मॉम फिर उसे कहती है कि तुम अपने पास्ट की मेमोरीज में वापस जाओ, पर वो तो उनकी एक भी बात नहीं सुन रहा था और सिर्फ ड्रिंक किया जा रहा था। उसके डैड उसे ड्रिंक करने से रोकते भी है पर वो फिर से उनके हाथ से बोतल छीनकर ड्रिंक करने लग जाता है। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि उनके फादर यानी कि मिसेस बोक के हस्बैंड बिल्कुल ऑर्डिनरी से पर्सन थे। उनके पास कोई भी पावर नहीं थी। मिसेस बोक फिर अपनी ग्रैंड डॉटर यानी कि गवीजू की बेटी एनहे से कहती है कि तुम अब मिडिल स्कूल में पहुंच चुकी हो, तुम्हें भी अपने आप को प्रूव करना होगा कि तुम्हें भी पावर्स मिली है। पर वो भी उनकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। वो सिर्फ अपने मोबाइल में गेम्स ही खेली जा रही थी। डोंगी फिर अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आपकी पावर्स का क्या हुआ, तो वो कहती है कि मेरी भी पावर्स काम नहीं कर रही। दरअसल उनके पास फ्यूचर देखने की पावर थी पर अब उनकी भी पावर्स काम नहीं कर रही थी। वो फिर कहती है कि हमारी बॉक फैमिली बर्बाद हो चुकी है, इससे अच्छा तो हम सबको इसी सी में ही कूद जाना चाहिए। वो आगे बढ़ती भी है कूदने के लिए पर नीचे की गहराई देखकर रुक जाती है। उधर गवीजू का ध्यान बीच पर खेल रहे बच्चों पर पड़ता है जो अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। डोंगी अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम आपको कूदने से पहले कुछ खा लेना चाहिए, मैंने सुना है कि यहाँ की फिश बहुत अमेजिंग है। तो यह सुन उसकी मॉम कहने लगती है कि हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए वो पुराने दिन वापस लाने के लिए जहां हम हमारी पावर्स को यूज कर पाते थे और हम पास्ट की अच्छी मेमोरीज में भी ट्रैवल कर पाते थे। तभी उनका ध्यान गवीजू की तरफ जाता है पर वो वहां से गायब होता है। तो यह देखकर उसके डैड कहते हैं कि कहीं वो पास्ट की मेमोरीज में वापस तो नहीं चला गया। तो यह सुन डोंग ही भी हैरान रह जाती है। तभी नीचे से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है कि कोई डूब रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि गवीजू था। और यहीं पर हमारी फीमेल लीड डूदा ही की भी एंट्री होती है जो उसे बचाने के लिए खुद भी पानी में कूद गई थी। और इधर गवीजू तो सच में अपनी पास्ट की मेमोरीज में वापस चला गया था। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से येओन के साथ ऐसी ही बीच जैसी जगह पर बैठा हुआ था और वो दोनों बहुत खुश भी लग रहे थे। और इतने में दा ही भी उसके पास पहुँच जाती है और उसे पकड़कर पानी से बाहर ले आती है। यहाँ बाकी सभी लोग तो बस दूर से खड़े देख रहे थे पर दा ही उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी और उसे मुंह से सांस भी देती है। जैसे ही गवीजू को होश आता है तो उसे लगता है कि उसके सामने दा ही नहीं बल्कि उसकी वाइफ से येओन है। वो उसे कस के हक करता है पर फिर से बेहोश हो जाता है और इतने में उसकी फैमिली भी वहाँ पर पहुँच गई थी। सीन कट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर गवीजू की मॉम उससे पूछ रही होती है कि तुम सी में क्यों कूदे थे। तो गवीजू कहता है कि मैं जानबूझकर नहीं कूदा था। तो डोंग ही कहने लगती है कि हाँ मैंने भी एनहे से यही कहा था। और फिर सभी एनहे की तरफ देखने लग जाते हैं पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि उसके डैड ठीक भी है या नहीं। वो बस अपनी गेम्स में बिजी थी। तभी मिसेस बॉक को याद आता है कि वो तो उस लड़की का नंबर लेना ही भूल गई जिसने गवीजू को बचाया था। तभी हम एक स्पा का सीन देखते हैं। वहाँ की सभी वर्कर्स आपस में बात कर रही होती है कि वो ओल्ड लेडी कहती है कि अगर किसी ने भी उसकी मदद की सोने में जाने की, उसे इतनी अच्छी मसाज दी कि वो वही सो जाए तो वो उसे बहुत बड़ी टिप देगी। पर आज तक किसी को भी वह टिप नहीं मिल पाई। और वो ओल्ड लेडी बहुत सारे नखरे भी दिखाती है कि मुझे यह तेल नहीं लगवाना, वो नहीं करवाना है, यह नहीं करवाना। और वही लेडी आज फिर से स्पा में आई हुई थी पर कोई भी उसको मसाज नहीं देना चाहता था। तभी मैनेजर वहाँ आकर उनसे कहने लग जाती है कि अगर तुम लोग नहीं जाओगी मसाज देने के लिए तो फिर क्या मैं जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि दा ही भी यहीं पर काम करती थी। वो वहाँ आकर कहती है कि क्या मैं जाकर उन्हें मसाज दे सकती हूँ। तो वो मैनेजर कहती है कि तुम नई आई हो यहाँ पर और अकेली ही सारा हार्ड वर्क कर रही हो, तुम श्योर हो ना इस बारे में। तो दा ही हंसकर अपना आप जवाब दे देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दा ही अपना सारा सामान लेकर उस ओल्ड लेडी के पास पहुँच चुकी थी मसाज करने के लिए। वो वहाँ आकर उस लेडी से पूछती है कि क्या आप टी पिएंगी। तो वो लेडी कहती है कि अगर यह वही बेकार सी टेस्टलेस हर्बल टी है तो यह मुझे नहीं चाहिए। तो दा ही कहती है कि नहीं, यह हर्ब्स में खुद माउंटेन्स पे जाकर लेकर आई हूँ
और यह गुड स्लीप में भी बहुत मदद करती है। दाही फिर टी बनाकर उस ओल्ड लेडी के पास रख देती है और कुछ सामान लेने के लिए बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी कोई और नहीं बल्कि मिसेस बोक थी। वो दाही के जाते ही पहले तो टी को पकड़कर उसे स्मेल करती है और फिर उसे पी भी लेती है। आगे जब दाही मसाज कर रही थी तो वो दाही से कहती है कि तुम काफी अच्छी मसाज करती हो। तो दाही कहती है कि मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अपने हाथों से एनर्जी कैरी कर सकती हूँ। यहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं और अच्छा फील करने के लिए आते हैं, इसलिए मैं बहुत सारे माउंटेन्स और सीज पे जाती हूँ ताकि मैं वहाँ की एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि मिसेस बोक दाही से बात करती हुई वहीं पर सो गई थी और बाद में जब मैनेजर उन्हें उठाने के लिए आती है तो वो उससे हैरानी से पूछने लग जाती है कि क्या मैं सो गई थी। और बाद में जब वह अपनी पेमेंट करने के लिए आती है तो वो मैनेजर से उस लड़की के बारे में पूछने लग जाती है जिसने उन्हें अभी मसाज दी थी। तभी उधर से दाही भी वहाँ पर आ जाती है। मैनेजर उसकी तरफ इशारा करके कहती है कि यही है वो लड़की। मिसेस बोक पहले तो दाही को पहचान नहीं पाई थी, पर बाद में जब वो उसके पास जाकर उसे गौर से देखती है तो वो कहती है कि तुम वही हो ना जो उस दिन बीच पर थी। पहले तो दाही को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या बात कर रही है, पर बाद में मिसेस बोक कहती है कि तुम ही ने मेरे बेटे की जान बचाई थी ना जब वो सी में कूद गया था। तो उसकी यह बात बाकी सभी भी सुन लेती हैं, पर मिसेस बोक उन्हें बताना नहीं चाहती थी, तो इसलिए दाही जल्दी से उसकी बात को कवर अप करने के लिए कहती है कि हाँ, मैं ही वो लड़की थी जिसने आपके बेटे का शूज पानी में से निकाल कर दिया था। तो यह सुनकर मिसेस बोक भी हंसते हुए कहती है कि हाँ, वही, मेरे बेटे को वो शूज बहुत पसंद है। वो फिर अपने पर्स में से बहुत सारे पैसे निकाल कर दाही को देने लगती है। इतने पैसे देखकर तो उसकी मैनेजर और बाकी कोलीग्स भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, पर दाही उन पैसों को लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि आप अभी भी कंफर्टेबल होकर सोई नहीं थी, क्योंकि आप सिर्फ कंफर्टेबल अपने घर में हो सकती है। तो यह सुनकर मिसेस बोक दाही से पूछती है कि तो क्या फिर तुम मेरे घर पर आ सकती हो मसाज करने के लिए। तो दाही यह सुनकर अपनी मैनेजर की तरफ देखने लग जाती है। मिसेस बोक फिर वो सारे पैसे जाकर उस मैनेजर को दे देती है और फिर पूछती है कि तुम लोग घर पर आकर भी मसाज की सर्विस देते हो ना। तो वो मैनेजर हंसती हुई कहती है कि हाँ, बिल्कुल। तो यह सुनते ही मिसेस बोक दाही से कहती है कि तो फिर मैं आपसे आपके घर में मिलती हूँ, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि दाही मिसेस बोक के घर के बाहर खड़ी होती है और डोर बेल बजाकर बताती है कि मेरा नाम दाही है और मैं इल्यूजन स्पा से आई हूँ। तो उसके लिए गेट ओपन हो जाता है। दाही फिर जैसे ही थोड़ा सा अंदर आती है तो वो देखती है कि वो घर बहुत ही बड़ा था और घर के बाहर बहुत सारी एक्सपेंसिव कार्स भी पार्क थी। वो फिर जब घर के अंदर जाकर आवाज लगाती है तो कोई भी उसे आगे से जवाब नहीं दे रहा होता। वो फिर जब थोड़ा सा और अंदर आती है तो वो एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखती है। दाही जब जैसे ही अंदर झांक कर देखती है तो उस कमरे में बहुत सारी एंटिक चीजें रखी हुई थी और वो कमरा देखने में भी बहुत अजीब था। इसे देखकर तो दाही एकदम शॉक रह गई थी। तभी पीछे से मिसेस बोक आकर कहती है कि तुम आ गई। तो उनकी आवाज सुनकर दाही तो एक पल के लिए डर जाती है, पर फिर उन्हें अच्छे से ग्रीट करती है। मिसेस बोक फिर दाही को अपने साथ अपने गार्डन में ले आती है। यहाँ पर वह अपनी मसाज करवाने वाली थी। इधर हम गवीजू को देखते हैं जो अपने कमरे में लेटा हुआ था और उसके कमरे में बहुत ही ज्यादा कचरा था। हर तरफ ड्रिंक्स की खाली बॉटल्स बिखरी पड़ी थी। गवीजू जब जैसे ही उठकर और ड्रिंक करने के लिए बॉटल पकड़ता है तो वो देखता है कि बॉटल खाली हो चुकी थी। वो फिर जब जैसे ही बाहर और ड्रिंक की बोतल लेने जा रहा होता है तो वो डोर पर एक नोट लगा हुआ देखता है जिस पर लिखा था कि कुछ भी हो जाए पर तुम आज बाहर मत निकलना। पर गवीजू तो उस नोट को बिल्कुल इग्नोर करके बाहर चला जाता है। इधर दाही मिसेस बोक से पूछती है कि क्या आप टी पियेंगे, तो वो हाँ मैं सर हिला देती है। दाही फिर जब टी बनाने के लिए किचन में जाती है तो वो वहाँ पर गवीजू को देखती है। वो सीजर से वाइन की बोतल ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसके पास जाकर पूछती भी है कि क्या आपको मदद चाहिए, पर गवीजू तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके बोतल ओपनर ढूंढने लग जाता है। दाही उसे कहती भी है कि इस बोतल को ऐसे छोड़ना सेफ नहीं रहेगा और फिर पूछती है कि क्या मैं आपकी मदद कर दूं इसे खोलने में। तो गवीजू उसे कहता है कि नहीं, रहने दो। यह कहकर वो जाने ही लगता है कि दाही जानबूझकर वह बोतल नीचे गिरा देती है और फिर खुद ही गवीजू को कहने लगती है कि देखो, मैंने कहा था ना कि यह सेफ नहीं है, और फिर टिश्यू लेकर कांच साफ करने लग जाती है।
गवी जू उसे कहता भी है कि रहने दो इसे और वहाँ से जाने लगता है, पर दाही उसे एक कदम भी आगे नहीं जाने देती और उसे कहती है कि आपको चोट लग जाएगी। और इतने में गवी जू की मॉम भी वहाँ आ जाती है। बॉटल टूटने की आवाज सुनकर वो वहाँ आकर पूछने लगती है कि क्या हुआ गवी जू, क्या यह तुमने किया? पर वो तो एक जगह चुपचाप खड़ा रहता है। दाही फिर सारा कांच एक जगह पर इकट्ठा करके कहती है कि अब यह ठीक है। तो यह देख मिसेस बोक उसे थैंक यू बोलने लग जाती है कि तुमने फिर से इसकी मदद की। और फिर गवी जू से पूछती है कि क्या तुमने इसे हेलो किया? पर गवी जू तो दाही को पहचान ही नहीं पा रहा था। तो उसकी मॉम फिर उसे बताती है कि यह वही लेडी है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो यह सुन गवी जू कहने लगता है कि अच्छा, तो फिर तुम यहाँ अपना रिवॉर्ड लेने के लिए आई हो, यह औरत तुम्हें दे देगी। और इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती है कि क्या यह कोई तरीका है बात करने का, और उसके पीछे पीछे चली जाती है। दाही फिर अपनी बोतल में से टी निकालकर कप में डालती है और अपने आसपास देखने लग जाती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, और फिर अपनी पॉकेट में से एक दवाई की बोतल निकालकर उस टी में मिला देती है। तभी उसे ऐसा एहसास भी होता है कि जैसे कोई उसके पीछे से गुजर कर गया हो, पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आता। आगे दाही जब मिसेस बोक की मसाज कर रही होती है तो मिसेस बोक उसे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत प्राउड फील करते होंगे तुम्हारी जैसी बेटी पाकर। तो दाही उन्हें बताती है कि वो दोनों तो पहले ही गुजर चुके हैं। तो यह सुनकर मिसेस बोक को भी बुरा लगता है और फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई और भी है? तो दाही उन्हें बताती है कि नहीं, मैं अकेली ही हूँ। और फिर उन्हें यह भी बताती है कि मेरी पहले 2 बार शादी भी हो चुकी है, पर दोनों बात टिक नहीं पाई। मेरे पहले वाला हस्बैंड कोई भी मौका नहीं छोड़ता था मुझे चीट करने का, और दूसरा वाला जब भी ड्रिंक कर लेता था तो वो एक अलग ही इंसान में बदल जाता था और मेरे साथ मारपीट भी करता था। तो उसकी यह सारी बातें सुनकर मिसेस बोक भी उसे बताने लगती है कि गवी जू की भी पहले एक बार शादी हुई थी, पर वो भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। उसकी वाइफ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, पर वो अभी भी उससे इतना प्यार करता है कि वो इस दुख से उबर ही नहीं पा रहा। आगे हम देखते हैं कि जब दाही चली जाती है तो मिसेस बोक उसकी बनाई हुई टी पी रही थी। तभी उनके हस्बैंड भी घर पर वापस आ जाते हैं। वो आते सार ही उसे पूछने लग जाते हैं कि वो लड़की कहाँ पर गई जिसने हमारे गवी जू को बचाया था। तो मिसेस बोक कहती है कि वो तो चली गई अपना काम खत्म करके। तो वो कहते हैं कि तुमने उसे रोका नहीं डिनर के लिए, मैं तो इतनी सारी सब्जियां लेकर आया था। तो मिसेस बोक कहती है कि वो यह बोलकर चली गई कि बहुत सारे क्लाइंट्स उसका वेट कर रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कि दाही एक सोना नाम की प्लेस में आई हुई थी। दरअसल इसी सोना के ऊपर उसका घर था। इधर मिसेस बोक बता रही होती है कि उसने भी गवी जू की तरह अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है। और उधर हम देखते हैं कि दाही की मॉम तो जिंदा थी और वो भी उसी के तरह मसाज का काम करती थी, और यह सोना प्लेस भी इन्हीं की है। यहाँ हमें पता चलता है कि दाही ने अब तक जो भी अपने बारे में बताया था वो सब बिल्कुल झूठ था। दाही फिर उनके पास आकर खाने का पूछती है तो वो कहती है कि मैं बिजी हूँ, तुम खुद ही कुछ बनाकर खा लो। और यहीं पर हमारा यह पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।